गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन प्रीवियसली हम ये हेक्सा रिप्रेजेंटेशन आस्की 7 कोड में हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमको सॉल्व करना था नितिन। और इसमें आपने ये वाली टेबल देखी थी, आस्की रिप्रेजेंटेशन 7 कोड। ठीक है, आपने यहाँ से एन का नंबर लिया था, ये एन लिया था आपने 100 जो है 100 एंड नेक्स्ट है 111 यही आपने यहाँ लिखा था। एज इट इज़ आपने आई और एन के लिए किया था, ताकि हम उसके बाद हमारे ये पूरे नंबर जनरेट हुए थे। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि हेक्सा रिप्रेजेंटेशन अगर आस्की 7 कोड का पूछता है आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पूछा इक्वलेट द एक्स फॉर 7 आस्की 7 के लिए, तो आपको इस 7 कोड की जो टेबल है वो नंबर्स लेने हैं। जैसे इन्होंने यहाँ ये नंबर लिया है, अब यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने लिखा है 4E 4954, ये कहाँ से आ रहा है। तो अब ये हम यहाँ देखेंगे, जो हमारी टेबल थी उसका लास्ट वाला कॉलम है हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि यहाँ भी हमको हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने को बोला है। तो अब हम यहाँ देखेंगे एन के जस्ट सामने क्या है, एन के जस्ट सामने अगर हम देखते हैं 1110 के बाद 4E है, यही हमने यहाँ लिखा है। ये दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा 4E, दिख रहा है आपको। सेम हम यहाँ पर आई में भी देखते हैं। जैसे आप आगे का यहाँ आई का लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आई का 100 एंड देन 1001, तो यहाँ भी वही है 100 1001। अब ये 4 और 9, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके बाद क्या था आई का 49, ये दिख रहा है आपको 49। तो एज इट इज़ हमने यहाँ 4 और 9 अलग अलग करके लिखा है। सेम एज इट इज़ आप टी आई और एन के लिए करेंगे, तो आपके पास ये नंबर जनरेट हो जाएंगे। और आपको हेक्सा डेसिमल में बोला है, हेक्स में बोला है, तो हेक्सा डेसिमल का नंबर्स ये आएंगे। आया समझ में? ठीक है, ये 7 कोड के लिए था, तो हमने 7 की लिखी है। अब एज इट इज़ अगर हमको यहाँ पर बोला गया है 8 बिट्स का बोला है, आस्की 8 बिट्स का बोला है, 8 कोड का है ना, जिसमें हमने एन नितिन का ही फॉर्मेट करना है। तो आस्की 8 बिट की टेबल यहाँ है पीछे जो आपको दिख रही है। अब आपको एन यहाँ से देखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम एन देख लेते हैं क्या है। यहाँ से हमारा एन है 10101110, तो यहाँ वही है 1010, यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद 1110। एज इट इज़ ITIN का लेंगे और ये सब आपको इसके अंदर कॉमनली लिख देना है। एज इट इज़ आपको यहाँ लिख देना है। तो ये आस्की कौन सा कोड हो जाएगा, 8 कोड का हो जाएगा। अब ये आपको जब क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा कोड का पूछा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 कोड का पूछा है तो आप ये वाली टेबल्स की नंबर्स लिखेंगे, और अगर 8 कोड का पूछा है तो आपको ये टेबल्स लिखेंगे नहीं होंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये पड़ता है कि इसमें सारे चैप्टर में पूरे आपको कोड्स ही निकालने को बोले हैं। तो आप मुझसे ये बोलोगे कि एग्ज़ाम में तो आपको बहुत सारी टेबल याद करनी पड़ेगी, तो टेबल तो बहुत सारी याद करनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा जो हमारा चैप्टर है वो टेबल बेस ही चैप्टर है। अब उसी के बेसिस पे आप ये सॉल्व करेंगे। जैसे ये वहाँ पर आस्की 8 से नितिन सॉल्व किया है, सेम एज इट इज़ आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। 7 से किया है सॉल्व करने के लिए। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ये बता दिया जाएगा कि क्या सॉल्व करना है, कौन सी टेबल से सॉल्व करना है, ठीक है। और हम जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सबसे अच्छे से करना है। आगे बात समझ में बेटा। यहाँ हमारा 8 आप एज इट इज़ करोगे 8 की टेबल से। बहुत बार हम सॉल्व करना मैं आपको बता चुकी हूँ हर टेबल से, तो आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपको भी समझ में आएगा। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर यूनिक कोड, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये सारे एज आप पढ़ेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये टेबल्स जो भी बनी हैं, जितनी भी टेबल्स हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ये सारी टेबल, इन टेबल्स के थ्रू ही हम सारे कोड्स लर्न करेंगे और निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो आपका BCD बहुत इंपॉर्टेंट है, तो BCD वाली टेबल आप याद कर लीजिएगा। देन हम आस्की भी देख लेते हैं। इडियाबेटिक वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, BCD और आस्की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बेटा। और घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि इसके यही क्वेश्चन आपको आगे भी आएंगे। लास्ट हमारा यूनिकोड बचा है चैप्टर नंबर 6 में,
जो हमारा कल करते हैं हम, इससे आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।